तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें दिल से बधाई हो, क्योंकि यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब किस्मत चुपचाप करवट लेती है और जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर देती है। शायद तुम्हें अभी इसका पूरा एहसास ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुंचे हो, क्योंकि हर किसी तक यह शब्द नहीं पहुंचते। केवल वही लोग यहां तक आते हैं जिन पर ऊपर से विशेष कृपा हो रही होती है, और इस समय तुम उन्हीं चुने हुए लोगों में से एक हो। अगर तुम यहां तक आए हो तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में खुशी की तरंगें उठनी शुरू हो चुकी हैं। मन के किसी कोने में जो खालीपन था, जो बेचैनी थी, जो अनजाना डर था, वह अब धीरे धीरे पिघलने वाला है। आज का यह शुभ मौका यूं ही नहीं आया है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हें यह याद दिला रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ शक्तियां चल रही हैं, तुम्हारे लिए रास्ते बन रहे हैं, और तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खुलने वाले हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर तुम्हारा मन खुशी से भर उठेगा, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आ जाएगी। क्योंकि आज का दिन वास्तव में बहुत खास है, बहुत शुभ है और बहुत निर्णायक है। अब तक जो रुका हुआ था, जो अटका हुआ था, जो बार बार कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वह सब अब गति पकड़ने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे समय खुद तुम्हारे पक्ष में झुक रहा हो और तुम्हें आगे बढ़ने का इशारा कर रहा हो। इस शुभ समय में तुम्हारे लिए जो संदेश आ रहा है वह यह है कि अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम्हारे लिए कुछ ऐसी कृपाएं तय हो चुकी हैं जिनके लिए तुम्हें सच में कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता, हर किसी को यह समय नहीं मिलता और हर किसी को यह संकेत नहीं मिलते। लेकिन तुम्हें मिल रहे हैं क्योंकि तुमने बहुत सहा है, तुमने बहुत इंतजार किया है और तुमने बिना हार माने लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की है। भले ही कई बार तुम्हारा मन टूटा हो, भले ही कई बार ऐसा लगा हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी तुम रुके नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि हम दोनों पर बहुत अधिक कृपा बरस रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें ढक कर आगे ले जा रही हो। और यही वजह है कि आज यह शब्द तुम तक पहुंच रहे हैं। अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें थीं जो अब तक छुपी हुई थी, कौन से अवसर थे जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे थे, और कौन से लोग और परिस्थितियां थीं जो तुम्हें सही दिशा में ले जाने वाली हैं। अब सब कुछ साफ होने वाला है। बहुत जल्द और बहुत तेजी से तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बदलाव आने वाले हैं जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और जब ये होगा तो तुम्हें सच में महसूस होगा कि हाँ, ये कोई संयोग नहीं था, ये सब पहले से तय था, ये सब एक योजना का हिस्सा था, और अब वह योजना अमल में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है, और यह जादू किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारी अपनी वास्तविकता बनने वाला है। मैं तुम्हें बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें इस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। अगर अब तक तुमने शक किया है, अगर अब तक तुम्हें लगा है कि शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो आज से वह सोच बदल दो, क्योंकि एक बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसा चमत्कार जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा, जो तुम्हें हैरान कर देगा, और जो तुम्हें यह एहसास करा देगा कि तुम सच में सफलता के लिए बने हो। तुम्हारा जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, तुम्हारी आत्मा में कुछ खास है, और वही खास चीज अब बाहर आने वाली है। तुम्हें सफलता मिलेगी ही, चाहे तुम इस पर यकीन करो या नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हमारे विश्वास से नहीं बल्कि हमारे भाग्य और कर्म से तय होती हैं, और इस समय दोनों ही तुम्हारे पक्ष में हैं। अचानक से तुम्हारी जिंदगी में कुछ घटनाएं घट सकती हैं, कुछ फैसले बदल सकते हैं, कुछ रास्ते खुल सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जो तुम्हारी किस्मत बदलने का माध्यम बनेंगे। और यह सब इतना तेज होगा कि तुम्हें लगेगा जैसे कोई चमत्कार चल रहा है, जैसे सब कुछ जादू की तरह हो रहा है।
लेकिन यह जादू तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जीवन के लिए है और तुम्हारे आने वाले समय के लिए है। अब जरा ठहरो और अपने मन को शांत होने दो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, ये संकेत हैं, ये इशारे हैं और ये वह सच्चाई है जो अब तक तुम्हारी नजरों से ओझल रही है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। कई बार ऐसा लगा कि तुम सही होते हुए भी हार रहे हो। कई बार ऐसा लगा कि लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन आज मैं तुम्हें यह साफ साफ बता देना चाहता हूं कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर खामोश प्रार्थना, तुम्हारी हर अधूरी ख्वाहिश, सब कुछ कहीं ना कहीं जमा हो चुका है और अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। यही वजह है कि इस समय तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। तुम्हें खुद भी महसूस हो रहा होगा कि अब चीजें वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। सोचने का तरीका बदल रहा है, महसूस करने का तरीका बदल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तुम्हारे अंदर डर से ज्यादा उम्मीद ने जगह बना ली है। यह कोई संयोग नहीं है, यह उस परिवर्तन की शुरुआत है जो बाहर दिखने से पहले भीतर जन्म लेता है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जिन्हें तुम अनदेखा नहीं कर पाओगे। कहीं से अचानक कोई अच्छा समाचार मिलेगा, कहीं से रुका हुआ पैसा या अवसर सामने आएगा, कहीं से कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जो तुम्हें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देगा। और यह सब एक के बाद एक इतनी तेजी से होगा कि तुम्हें लगेगा जैसे समय ने अचानक रफ्तार पकड़ ली हो। अब वह दिन दूर नहीं है जब तुम सुबह उठकर यह महसूस करोगे कि आज का दिन पहले जैसा नहीं है। आज मन भारी नहीं है, आज मन डरा हुआ नहीं है, बल्कि आज मन में एक अजीब सी शांति है, एक भरोसा है कि सब ठीक होने वाला है। क्योंकि जब ऊपर की शक्तियां किसी के साथ काम करना शुरू करती हैं तो पहले मन शांत होता है, फिर रास्ते साफ होते हैं और फिर चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी यही क्रम शुरू हो चुका है। कुछ लोग जो अब तक तुम्हें समझ नहीं पाए थे, अब वही लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे, तुम्हारी सलाह की कद्र होने लगेगी और तुम्हारे फैसलों का असर दिखने लगेगा। जो लोग कभी तुम्हें हल्के में लेते थे, वही लोग अब तुम्हारी मौजूदगी महसूस करेंगे और यह बदलाव तुम्हें अंदर से मजबूत बना देगा। क्योंकि अब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस अपने रास्ते पर चलोगे और बाकी सब अपने आप पीछे छूटता जाएगा। इस समय तुम्हें केवल एक ही बात याद रखनी है कि जो भी अच्छा तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है उसके लिए मन से कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता वह शक्ति है जो मिलने वाली कृपा को कई गुना बढ़ा देती है। जितना ज्यादा तुम धन्यवाद करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी झोली भरेगी। और यही कारण है कि आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम कितने भाग्यशाली हो। भले ही अभी सब कुछ पूरी तरह दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ तुम्हारे पक्ष में तय हो चुका है। अब धीरे धीरे वह सब सामने आएगा। कुछ लोग इसे किस्मत कहेंगे, कुछ इसे संयोग कहेंगे और कुछ इसे चमत्कार कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह उस धैर्य का फल है जो तुमने मुश्किल समय में रखा था। अब तुम्हारी जिंदगी में जो आने वाला है वह केवल बाहरी सफलता नहीं होगी, बल्कि भीतर की तृप्ति भी होगी। वह संतोष जो तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम सही दिशा में हो, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं जो आसान नहीं होंगे, लेकिन वे फैसले तुम्हें आगे ले जाएंगे, पीछे नहीं। इसलिए डरना मत, झिंकना मत और खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि इस समय तुम्हारे साथ वह ताकतें खड़ी हैं जो तुम्हें गिरने नहीं देंगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला हो रहा है तो बस एक पल के लिए रुक जाना, सांस लेना और याद करना कि तुम यहां तक यूं ही नहीं पहुंचे हो। तुम्हें यहां तक लाया गया है और जो लाया है वही आगे भी रास्ता दिखाएगा। अब वह समय जा चुका है जब तुम खुद को कम समझते थे। अब वह समय आ रहा है जब तुम अपनी असली कीमत पहचानोगे, और जब ऐसा होगा तो पूरी दुनिया का नजरिया भी तुम्हारे लिए बदल जाएगा। अब जो समय आ रहा है वह तुम्हारे धैर्य की असली परीक्षा का नहीं, बल्कि उसके पुरस्कार का समय है। क्योंकि बहुत लंबे समय से तुमने बिना शोर किए,
बिना शिकायत किए अपने हिस्से का बोझ उठाया है। तुमने कई बार अपने मन की बात दबाई है, कई बार अपने सपनों को टाल दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि हालात संभल सें और दूसरे सुरक्षित रह सकें। लेकिन अब संतुलन बदल रहा है। अब वह समय आ गया है जब जीवन खुद तुम्हें यह बताने वाला है कि तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह ताकत थी जो सही समय का इंतजार कर रही थी। और अब वही सही समय तुम्हारे सामने खड़ा है। बहुत जल्द तुम्हें यह एहसास होगा कि जिन बातों को लेकर तुम चिंतित रहते थे वे खुद ब खुद सुलझने लगी हैं। जिन रास्तों पर डर लगता था वे रास्ते आसान दिखने लगे हैं, और जिन सपनों को तुमने बहुत छोटा कर लिया था वे फिर से बड़े होने लगे हैं। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब फैल रही है, और जब किसी की ऊर्जा फैलती है तो ब्रह्मांड उसे रोकता नहीं बल्कि सहयोग करता है। इस सहयोग के रूप में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहली नजर में साधारण लग सकते हैं, लेकिन उन्हीं के भीतर छुपा होगा। तुम्हारे भविष्य का बड़ा मोड़ इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी छोटे अवसर को हल्के में मत लेना, क्योंकि वही तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुमने कभी खुद को नहीं देखा था। तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए लोगों का प्रवेश भी होने वाला है। ऐसे लोग जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारी सोच से जुड़ेंगे और जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। ये लोग संयोग से नहीं आएंगे, बल्कि उस खाली जगह को भरने आएंगे जो लंबे समय से तुम्हारे भीतर थी। अब तक तुमने कई रिश्तों में खुद को अधूरा महसूस किया होगा, लेकिन अब जो जुड़ाव आएंगे वे तुम्हें पूरा महसूस कराएंगे। और यही असली आशीर्वाद होता है, क्योंकि जब मन भरा होता है तब बाहरी सफलता भी टिकती है। इस समय तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि तुम खुद से ईमानदार रहो, अपनी भावनाओं को सुनो, अपने भीतर उठने वाली आवाज को अनदेखा मत करो, क्योंकि वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि दिल किसी बात के लिए मना कर रहा है तो उस मना को समझने की कोशिश करना, और अगर दिल किसी बात के लिए हां कह रहा है तो डर के बावजूद आगे बढ़ जाना, क्योंकि इस समय तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें धोखा नहीं देगा। यह उस मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ है जो तुम्हें सुरक्षित जगह तक ले जाना चाहता है। आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी में धन से जुड़ी स्थितियां भी बेहतर होने लगेंगी। जो अटका हुआ था वह चलने लगेगा, जो कम था वह बढ़ने लगेगा, और जो अनिश्चित था वह स्पष्ट होने लगेगा। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि धन केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। असली समृद्धि वह है जब तुम्हें भीतर से सुकून मिले, और वह सुकून अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। बहुत से लोग बाहर से बहुत कुछ पा लेते हैं लेकिन भीतर खाली रह जाते हैं। तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुमने भीतर की लड़ाई लड़ी है, और अब ध्यान से महसूस करो, क्योंकि इस समय तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और दृष्टि में भी है। तुम अब वैसी बातें सहन नहीं कर पा रहे जो पहले चुपचाप सह लेते थे, और यह बदलाव इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब अपने असली स्तर पर आने लगी है। जब कोई व्यक्ति अपने मूल्य को पहचानने लगता है तो जीवन उसे उसी स्तर के अनुभव देना शुरू कर देता है, और यही प्रक्रिया अब तुम्हारे साथ चल रही है। बहुत जल्द तुम्हें यह साफ दिखाई देने लगेगा कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए है और कौन सा नहीं। अब भ्रम कम होगा और स्पष्टता बढ़ेगी। निर्णय लेना आसान होगा और मन हल्का रहेगा, क्योंकि जब भीतर का बोझ उतरता है तब बाहर की गति अपने आप तेज हो जाती है। इस समय तुम्हें कुछ ऐसे संकेत भी मिल सकते हैं जो तुम्हें बार बार एक ही दिशा की ओर इशारा करेंगे। कभी किसी बात को बार बार सुनना, कभी किसी विचार का बार बार मन में आना, या कभी किसी नाम या अवसर का बार बार सामने आना। इन्हें नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह वही तरीके हैं जिनसे जीवन हमें रास्ता दिखाता है। तुम्हें बस खुले मन से देखना और स्वीकार करना है। इस चरण में तुम्हारी जिम्मेदारी केवल इतनी है कि तुम खुद पर भरोसा रखो और अपने प्रयास जारी रखो। परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम अब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर नहीं है। वह अपने सही समय पर सही रूप में सामने आएगा। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि चीजें धीरे चल रही हैं, लेकिन याद रखना कि गहरी नींव में समय लगता है
और जो स्थायी होता है वह जल्दीबाजी में नहीं बनता। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे टिकाऊ होंगे, इसलिए उनका आना थोड़ा सधे हुए तरीके से हो रहा है। इस दौरान कुछ पुराने रिश्ते या आदतें अपने आप छूट सकती हैं, और यह भी जरूरी है क्योंकि नया तभी आता है जब पुराने के लिए जगह बनती है। किसी के जाने पर दुखी मत होना, क्योंकि जो जा रहा है वह अपना काम पूरा कर चुका है और जो आ रहा है वह तुम्हारे अगले अध्याय का हिस्सा है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें बार बार यह एहसास होगा कि तुम पहले से ज्यादा शांत हो, पहले से ज्यादा संतुलित हो और पहले से ज्यादा मजबूत हो। यही वह अवस्था है जहां से असली उन्नति शुरू होती है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन सही दिशा में चलता है। आने वाले समय में तुम्हें अपने प्रयासों का सम्मान मिलेगा। लोग तुम्हारी बात को गंभीरता से सुनेंगे और तुम्हारे काम का असर दिखाई देगा। यह सब अचानक नहीं लगेगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें साफ दिखेगा कि एक समय था जब यह सब केवल शब्द थे और आज यह तुम्हारी वास्तविकता है। इसलिए इस समय को हल्के में मत लो, इस समय को संभाल कर रखो। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ और उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, ना कि उन पर जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। क्योंकि अब तुम्हारे पास विकल्प है, और यह विकल्प तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब जीवन तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, बल्कि आमंत्रित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, अपनी जगह लेने के लिए और अपने हिस्से की रोशनी को स्वीकार करने के लिए। जरूरी है कि जो कुछ भी अभी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह किसी अचानक उठी लहर की तरह नहीं है, बल्कि यह उस लंबे सफर का परिणाम है जिसे तुमने बिना थके तय किया है। कई बार जब तुम अकेले थे तब भी तुमने खुद को संभाला। कई बार जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तब भी तुमने अपने भीतर की उम्मीद को जिंदा रखा, और यही कारण है कि अब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हो रही हैं। इस समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम जिस स्तर पर अब पहुंच चुके हो वहां तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। तुमने जो सीखा है, जो अनुभव किया है और जो सहा है, वह सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी थी जहां से अब तुम्हारा नजरिया बदलेगा। अब तुम चीजों को केवल अपनी जरूरत से नहीं बल्कि अपनी समझ से देखोगे, और यही समझ तुम्हें सही फैसले लेने में मदद करेगी। आने वाले दिनों में तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो बातें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, वे अब उतनी अहम नहीं लगेंगी, और जो बातें पहले नजरअंदाज हो जाती थीं, वे अब तुम्हें आकर्षित करेंगी। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि तुम भीतर से विकसित हो रहे हो, और जब भीतर विकास होता है तब बाहर की दुनिया अपने आप ढलने लगती है। अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुम्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, और इस बार तुम हिचकिचाओगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें अपनी आवाज पर भरोसा होगा। यह भरोसा ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा, और यही भरोसा दूसरों को भी तुम पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगा। इस समय जीवन तुम्हें यह सिखा रहा है कि धैर्य और साहस साथ साथ चलते हैं। केवल इंतजार करना काफी नहीं होता, और केवल आगे बढ़ना भी काफी नहीं होता। दोनों का संतुलन ही सफलता को स्थायी बनाता है, और तुम अब उसी संतुलन को सीख चुके हो। इस दौरान अगर कभी मन भारी हो जाए तो खुद को यह याद दिलाना कि हर भारीपन के बाद हल्कापन आता है, और हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। क्योंकि यह नियम केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन की हर परत में लागू होता है। तुम्हारी जिंदगी में भी अब वही नियम काम कर रहा है। इसीलिए विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हारे बीते संघर्षों को अर्थ देगा, और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें गर्व होगा कि तुम रुके नहीं, तुम टूटे नहीं, और तुमने खुद को खोने नहीं दिया। यही तुम्हारी असली जीत है, और यही जीत अब तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। गहराई से महसूस करो, क्योंकि जिस अवस्था में तुम अभी हो वह साधारण नहीं है। यह वह मोड़ है जहां से जीवन दो हिस्सों में बंटता है। एक वह जो तुमने अब तक जिया, और दूसरा वह जो अब शुरू होने वाला है। अब तक का जीवन तुम्हें मजबूत बनाने आया था, तुम्हें सिखाने आया था, तुम्हें तैयार करने आया था, और अब जो आने वाला है वह तुम्हें देने आया है।
तुम्हें लौटाने आया है। वह सब कुछ जो तुमने बिना किसी उम्मीद के सहा था, इस समय तुम्हारे भीतर एक अलग ही स्थिरता जन्म ले रही है। पहले जहां मन बार बार भटक जाता था, अब वहीं मन जल्दी संभल जाता है। पहले जहां सवाल बहुत थे, अब वहीं जवाब अपने आप मिलने लगे हैं। और यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि तुम भीतर से सही दिशा में बढ़ रहे हो। आने वाले समय में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ काम बिना ज्यादा प्रयास के पूरे होने लगेंगे, कुछ बातें बिना कहे समझी जाने लगेंगी और कुछ रास्ते बिना खोजे मिल जाएंगे। यह सब उस तालमेल का परिणाम है जो अब तुम्हारे और जीवन के बीच बन रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने सही मार्ग पर आ जाता है, तब संघर्ष कम और संकेत ज्यादा मिलने लगते हैं और तुम अब उसी चरण में प्रवेश कर चुके हो। इस दौरान यह भी संभव है कि कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर असहज महसूस करें, कुछ लोग तुम्हारी शांति को समझ ना पाएं और कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ देखकर दूरी बना लें। लेकिन इसे नकारात्मक मत समझना, क्योंकि हर उन्नति के साथ छंटनी होती है और यही छंटनी आगे के सफर को हल्का बनाती है। तुम्हें किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार होगा वह खुद कदम बढ़ाएगा, और जो पीछे रह जाएगा वह तुम्हारे अगले अध्याय का हिस्सा नहीं था। अब जीवन तुम्हें ऐसे अनुभव देगा जो तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि तुम सही समय पर सही जगह हो। कभी किसी छोटी सी बात से दिल भर आएगा, कभी बिना कारण मुस्कान आ जाएगी और कभी अचानक यह एहसास होगा कि सब ठीक है। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा संतुलन में आ रही है, और जब आत्मा संतुलन में होती है तब बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसी लय में आ जाती हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी होगा, एक ऐसी जिम्मेदारी जो किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि एक उद्देश्य की तरह महसूस होगी। यह उद्देश्य तुम्हें सुबह उठने का कारण देगा, तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा देगा और तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए भी है जिन्हें तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। और यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक बनता है। अब इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि तुम खुद को कम मत होने दो, अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो और उन चीजों में समय मत गंवाओ जो तुम्हें भीतर से खाली करती हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारी ऊर्जा कीमती है और तुम्हारा ध्यान बहुत कीमती है। इन्हें सही जगह लगाओ, क्योंकि जो कुछ भी अब तुम करोगे उसका प्रभाव दूर तक जाएगा, और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें साफ दिखेगा कि यह वही समय था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहे हैं, उन्हें हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि यह वे इशारे हैं जो हर किसी को नहीं मिलते। कई बार जीवन सीधे शब्दों में नहीं बोलता बल्कि अनुभवों के माध्यम से समझाता है, और इस समय तुम्हारे अनुभव तुम्हें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तुम देख रहे हो कि तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ चुकी है, छोटी छोटी बातें अब तुम्हें विचलित नहीं करती। जिन परिस्थितियों में पहले मन घबरा जाता था, अब वही मन ठहर जाता है, और यही ठहराव तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो व्यक्ति ठहरना सीख लेता है वही सही समय पर आगे बढ़ना भी सीख लेता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि हर दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं होता और हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम गलत जगह रुक ना जाओ, और कुछ रास्ते इसलिए मुड़ जाते हैं ताकि तुम सही मंजिल तक पहुंच सको। इस समय जीवन तुम्हें छीन नहीं रहा बल्कि बचा रहा है उन बोझों से जो तुम्हें धीमा कर रहे थे, उन रिश्तों से जो तुम्हारी ऊर्जा खींच रहे थे, और उन आदतों से जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से दूर ले जा रही थी। अब तुम धीरे धीरे अपने केंद्र में लौट रहे हो, और जब कोई व्यक्ति अपने केंद्र में लौटता है तब उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहारा उसका अपना विश्वास बन जाता है। आने वाले समय में तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे शब्दों में असर बढ़ रहा है। लोग तुम्हारी बात को सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हैं, और यह असर इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कुछ साबित करना चाहते हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम सच बोल रहे हो, अपने अनुभव से बोल रहे हो और अपने भीतर की सच्चाई से बोल रहे हो। यही सच्चाई दूसरों तक पहुंचती है और यही सच्चाई तुम्हें आगे ले जाएगी।
अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपने भीतर उठने वाले डर को पहचानो, लेकिन उसे नियंत्रित मत होने दो। डर आना गलत नहीं है, लेकिन डर के अनुसार चलना तुम्हें रोक देता है। और इस समय रुकना तुम्हारे लिए विकल्प नहीं है, क्योंकि तुम उस मोड़ पर हो जहां पीछे जाना आसान है, लेकिन आगे जाना आवश्यक है। आगे जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे तुम्हारी वह पहचान है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह जिया नहीं है। तुमने अब तक खुद को सीमित भूमिकाओं में बांध कर रखा था, लेकिन अब जीवन तुम्हें विस्तार देना चाहता है, तुम्हें फैलाना चाहता है, ताकि तुम अपनी पूरी क्षमता को महसूस कर सको। और यह विस्तार कभी कभी असहज लगता है, क्योंकि यह पुराने दायरे को तोड़ता है। लेकिन याद रखना कि हर विकास पहले असहज ही होता है। इस समय अगर कभी मन में यह सवाल आए कि क्या मैं सही कर रहा हूं, तो खुद से बस इतना कहना कि मैं ईमानदारी से आगे बढ़ रहा हूं और यही